एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करना है, वर्चुअल होस्ट कैसे सेटअप होगा और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करेंगे। मेरी दो लास्ट वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें मैंने प्रीवियस तमाम स्टेप जो हैं वो प्रैक्टिस करके मैंने आपको बताया है। उसमें आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, वीडियो को देखें, स्टेप्स फॉलो करें एंड देन आप अपना जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट का सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कमांड है var www.html। सबसे पहले लॉगिन करेंगे सर्वर में। लॉगिन करने के बाद मैं डायरेक्टरी में जाऊंगा, html डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैं क्लोन करूंगा अपनी रेपो का। पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जो ये वो पासवर्ड है जो बिट बकेट पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ऐड किया होता है। तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। सिस्टम क्लोन करना शुरू कर दिया उसको। क्लोन कंप्लीट हो गया। क्लोन कंप्लीट होने के बाद मैं ls करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी डायरेक्टरी आई है हमारे पास। YF Academy की डायरेक्टरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि info.php भी पड़ी हुई है, जहाँ पे हमने php का टैग देके php info का एक मेथड ऐड किया था, जो कि URL से हमने फाइल को भी एक्सेस करके देखा था, जिसमें php का वर्जन और उसके तमाम एक्सटेंशंस वगैरह हमें शो हो रही थी। इसी तरह अब प्रोजेक्ट का क्लोन किया है YF Academy। हम अब प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, cd YF। हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा कि मैं किस ब्रांच में हूँ। मैं प्रोडक्शन ब्रांच में हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। प्रोडक्शन ब्रांच में हम अब sudo nano.env, नैनो मैंने पहले भी बताया था, ये एक एडिटर है, ठीक है। सर्वर पे डेटाबेस का नाम, रूट और पासवर्ड, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड है, मैं कंपोजर इंस्टॉल की कमांड रन करता हूँ, ताकि जो डिपेंडेंसीज, जो SDK वगैरह हैं, तमाम के तमाम इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे तमाम पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड ये है कि आप htaccess ऐड करें। htaccess ऐड करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट जो env फाइल है उसको रीराइट परमिशंस दे दें। की जनरेट कर दें, जो कि आपकी sudo.env फाइल के अंदर एक की जनरेट का ऑप्शन आता है, sudo nano.env ऐप की। बाद माइग्रेट की कमांड क्या करती है, आपके जो आपने माइग्रेशंस बनाई हुई हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उनको डेटाबेस जो आपने ऐड किया env के अंदर, उसको फॉलो करते हुए वो आपके टेबल्स क्रिएट कर देगी। सीडर क्या काम करते हैं कि ऐड कर देंगे, ठीक है। पासपोर्ट टोकन क्या करता है कि ये पासपोर्ट इंस्टॉल इसलिए यूज होता है कि अगर आप एपीआई वगैरह यूज करते हैं तो वो पासपोर्ट टोकन बनता है। आप कंपोजर डंप ऑटो लोड, ये जो ये कमांड आप रन इसलिए करेंगे कि आपका जो भी फाइल्स हैं वो ऑटो लोड की फाइल में ऐड हो जाएं। जो हेल्पर्स की फाइल्स हैं, कुछ इस तरह की फाइल्स, वो आपके हेल्पर में ऐड हो जाएंगी। ये वो फाइल होती हैं जो कि रन टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये आपके तमाम जो वेंडर का फोल्डर, ये सब ऑटो लोड में ऐड हो चुका है।
इसके बाद कॉन्फ़िग कैशे, कैशे क्लियर कर दें इसकी। स्टोरेज फोल्डर के अंदर हमारे लॉग्स की फाइल होती हैं, इनको राइट की परमिशंस दे दें। अगर आप ये नहीं रन करेंगे तो लॉग्स कभी आपके वहाँ पे ऐड नहीं होंगे। और ये है री राइट मॉड्यूल इनेबल करना, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिस्टम रीस्टार्ट, अपाची 2 को रीस्टार्ट कर दें। हमारे पास प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो ये है कि आप वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल होस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपकी कमांड जो डोमेन होगी वो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को असाइन हो जाएगी। जब आप यूआरएल के अंदर HTTP के साथ अपना डोमेन नेम ऐड करेंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्चुअल होस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर हो, HTTPS हो, तो उसके लिए फिर आपको SSL सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले यूज़र को परमिशंस देंगे इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने की। जो नेक्स्ट कमांड है वो हम एक कॉन फाइल बनाएंगे जिसके अंदर ये कॉन फाइल इस डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है। इस कॉन फाइल के अंदर हम अपना वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल होस्ट की ये कुछ कमांड ये आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे कॉन फाइल में। यहाँ पे एक मिस्टेक है, YF Academy की जगह पे C की जगह D ऐड किया हुआ है, तो मैं C कर दूंगा, ठीक है। इसको कंट्रोल O करके सेव कर देंगे, कंट्रोल X। इसके बाद मैं अपना इस कॉन फाइल को इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद अपाची सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। रीस्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मैं अपाची 2 कॉन फाइल को ओपन करूंगा और जितने अलाउ ओवरराइड हैं नन है ना, उन सबको मैं अलाउ ओवरराइड ऑल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल O, एंटर एंड कंट्रोल X। अब मैं दोबारा अपाची सर्वर को रीलोड किया। रीलोड मीन्स के रीस्टार्ट किया उसको। ठीक है, अब हमारे पास जो है वर्चुअल होस्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इसको HTTP के थ्रू एक्सेस करता हूँ इस डोमेन को, ये बाज़ दफ़ा कैशे का इशू दे देता है, तो मैं इसलिए इनकॉग्निटो टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे S रिमूव करके कंटिन्यू टू साइट। ऐप जो है वो डोमेन के साथ पॉइंट हो चुकी है, ठीक है। मैं जब डोमेन नेम ऐड करता हूँ, हिट करता हूँ URL को, तो मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो ये है कि SSL सर्टिफिकेट हमें चाहिए। SSL सर्टिफिकेट के लिए बहुत इजी स्टेप है ये। सबसे पहले आपको स्नैप्ड इंस्टॉल करना है। स्नैप्ड इंस्टॉल करने के बाद आप जो फर्दर कमांड्स हैं वो रन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं sudo apt अपडेट क्यों नहीं चला रहा। sudo, आप इसको भी एग्जीक्यूट कर लें इस कमांड को। ये कमांड क्या करती है कि ये आपके सिस्टम में जो आपके सर्वर पे तमाम पैकेजेस होते हैं ना, उनके लेटेस्ट वर्जन्स को अपडेट कर देती है, ठीक है। ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट राइट नाउ। कमांड इसकी चलाते हैं।
आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दें। ये ईमेल एड्रेस इसलिए कि कल को आपका 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है विद इन 24 आवर्स, तो आप इसको दोबारा रीन्यू कर लें। तो ये एक नोटिफिकेशन आता है ईमेल के ऊपर, इसलिए हमें ईमेल ऐड करना पड़ती है। यहाँ पे आप डोमेन कर दें, जो आपकी डोमेन है जिसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो ये है कि आप इसको ड्राई रन करके देख लें। हमें ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं इसको HTTPS के साथ एक्सेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि नॉट सिक्योर का जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था वो रिमूव हो गया यहाँ से। तो अब हमारी साइट बिल्कुल सिक्योर है। मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके नेक्स्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करना है इसको वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में जो तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में ऐड कर देता हूँ। ये आपकी आसानी के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें और वीडियोस को फॉलो करें, जो 3 पार्ट्स हैं जो मैंने बनाए, और आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको इजीली आप सक्सेसफुली आप जो वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए डेवऑप्स से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट प्ले लिस्ट हो करना है, कंटेनराइजेशन क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं कंटेनराइजेशन, और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस प्ले लिस्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।